हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा और उसमें जितने बताए हुए सम्स है उस सबको कवर किया होगा और अपने घर में खुद से एक बार बना के ज़रूर देख लिया होगा और बना भी पा रहे होगे सही तरीके से। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं जहाँ तक पिछले क्लास में छोड़े थे उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से आज शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं 1.3 रहा हूँ। हम लोग का एक्सरसाइज तो 1.3 अभी चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा आप लोग मेरे साथ में। अमिता की आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है एवं उसकी परिसीमा 180 मीटर है। तो अमिता की आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अमिता के पास एक आयताकार जमीन है, ठीक है। यह अमिता का आयताकार जमीन है जिसका आपको क्षेत्रफल पता है और आपको परिसीमा पता है। आपको निकालना है दो चीज, इसकी लंबाई और चौड़ाई। आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज, ध्यान दीजिएगा क्या है वो। आपको दो चीज यहाँ पे पता होना चाहिए। एक, आयत का परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है और दूसरा आयत का क्षेत्रफल। क्या आप लोगों को पता है? तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कीजिए मुझे कि हाँ मुझे पता है, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ से याद कीजिए और इसके बाद पता रखिए। बच्चों वाला चीज़ है सब। परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है परिसीमा और क्षेत्रफल का। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चाहूँ तो लंबाई और चौड़ाई दोनों से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो किससे निकालना सही होगा? इससे गुना करेंगे तो डायरेक्ट एक में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो ये वाला मेरे को सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर मैं लंबाई मान लेता हूँ तो चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से चौड़ाई का फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले इधर 2 गुना में, इधर का तो भागा में, तो परिसीमा बटा में 2 प्लस लंबाई है, इधर में बन जाएगा माइनस का लंबाई। ध्यान दीजिए ये बना है। अगर लंबाई पता हो तो चौड़ाई का फॉर्मूला ये रहा परिसीमा के हिसाब से, ठीक। तो बस इसी चीज को मैं यहाँ यूज करूंगा। जो अमिता की आयताकार जमीन है तो हम लोग उसमें किसी भी एक को मान लेते हैं, लंबाई को मान लेते हैं। माना आयताकार जमीन का आयताकार जमीन की लंबाई बराबर x, अच्छा मीटर या सेंटीमीटर देख लीजिए, मीटर दिया तो x मीटर। जब लंबाई x मीटर है, मैंने लंबाई ही माना है, अच्छा, और परिसीमा और क्षेत्रफल दोनों में लिख देता हूँ। और परिसीमा कितना दिया हुआ है? परिसीमा 180 मीटर है। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? मेरे को तो दिख गया 180, और नहीं 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 यार, ये नहीं है, गलत होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है 2000 दिया ना क्षेत्रफल। हाँ बिल्कुल 2000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर। नहीं, मैं गलत सोच रहा था, मुझे लगा कि 15 और 12 होगा लंबाई चौड़ाई, बट नहीं है। यहाँ पे गुना करने पर ये नहीं आता क्षेत्रफल। ओके ठीक है, देखते हैं तो कुछ और होगा। हाँ निकालते हैं। तो मैं परिसीमा से मैं एक चौड़ाई निकालूंगा, परिसीमा के टर्म से। चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है परिसीमा के टर्म से? इसलिए अगर लंबाई ये है तो इसलिए चौड़ाई आपका होगा परिसीमा बटा में 2, यानी कि परिसीमा है हम लोग का 180, 180 बटा में 2 माइनस लंबाई, लंबाई को मैंने क्या एज्यूम किया है? x माइनस एक्स। 2 से ये 180 कट जाएगा 90 बार में, तो ये आपका बन गया 90 माइनस एक्स, आपका बना मीटर, ये आपका चौड़ाई बना, ठीक है। अब ये रहा लंबाई और ये रहा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई को अगर गुना किया जाए तो क्या निकल के आएगा? आपका क्षेत्रफल। समझ गए क्या से बनेगा? तो देयरफॉर शर्तानुसार, या फिर एटीपी डायरेक्ट लिखिए,
ATP क्या आएगा, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर, हम लोग जानते हैं कि होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई कितना x हम लोगों ने एज्यूम किया था, चौड़ाई कितना अब ये भी हम लोगों ने निकाला 90 माइनस x इक्वल्स टू क्षेत्रफल कितना 2000, लिखिए यहाँ पे 2000, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए, क्या आएगा आपका, x का 90 से गुना होगा तो 90x आएगा, प्लस माइनस हुआ माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 2000। अब मैं चूंकि एक्स स्क्वायर टर्म को नेगेटिव नहीं रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं 2000 को इधर लाने के बजाय मैं इन दोनों टर्म को उधर भेजूंगा। देखो ध्यान से, मैं भेज उधर रहा हूँ लेकिन लिखूंगा इसी तरफ, तो माइनस एक्स उधर गया तो बन गया क्या, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 90x उधर तो क्या बन गया, माइनस 90x, और ये 2000 पहले से उधर था ही प्लस में, इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, ये आपका बन गया एक चौवाला द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकलते यहाँ पुट कीजिएगा, आपका ये y का y बोला हूँ, आपका x का वैल्यू पता चलती है, आपको लंबाई मिल गया, और यहाँ पुट करने के बाद आपको चौड़ाई भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता करना होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 2000 का गुणनखंड, जिसको गुणा करने पर 2000 है, कौन सा है भाई फैक्टर, 2000 को अच्छा जोड़ कर न मिलाना है, ओके, बहुत मुश्किल हो गया, देखते हैं। 2000 को करेंगे अगर तो 2 इंटू 1000 करेंगे तो बहुत छोटा करना होगा, 50 इंटू 20, हाँ हो गया, 20 दोनों 40 है, तो देखो 50 इंटू 40 मिल गया, 50 इंटू 40, 50 और 40 को गुना कीजिए 2000 भी आ रहा है, 50 और 40 को जोड़िए 90 भी आ रहा है, हो गया ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, या मिडिल टर्म फैक्टर में यही काम है, हम लोग का मेन रहता है, जो थोड़ा सा एग्जाम को क्रिटिकल हो जाता है सोचना। 2000 का गुणनखंड 50 गुने 40, ठीक, चलिए करते हैं, यहाँ करते हैं, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, देखो मेरा इसका भी काम नहीं है, समझिए आप लोग। हाँ तो क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 90 को मैं लिखूंगा क्या, 50 40 आएगा ना, माइनस 50x माइनस 40x फिर प्लस 2000 इक्वल्स टू 0, पहले दिनों से कॉमन जाएगा x तो बनेगा x माइनस 50, यहाँ माइनस 40 कॉमन जा रहा है, बचेगा क्या x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, x माइनस 50 आपका कॉमन गया, बचा क्या x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, इधर और कीजिएगा x इक्वल्स टू एक वैल्यू 50 आएगा और कीजिएगा x इक्वल्स टू 40 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हमने तो x का एक ही वैल्यू बनाया था 50 में, ये सॉरी लंबाई, अब मैं लंबाई 50 लूँ या 40 लूँ। अब देखिए, आयत को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 50 हो गया जो कि लंबाई कहलाएगा, और ये आपका 40 हो गया जो कि चौड़ाई कहलाएगा, ठीक। ऐसा कहीं कहा नहीं गया है कि जो बड़ा होगा वही हमेशा लंबाई होगा, लेकिन इन जनरल हम लोग 50 जो बड़ा होता है उसको लंबाई कहते हैं, ट्रेडिशन प्रथा कहीं चली आ रही है इसलिए, और कुछ नहीं। अब अगर इसी को आप ऐसे खड़ा करके सोचिएगा ऐसे कुछ, तो ये आपका 40 जाएगा और ये 50 होगा, लंबाई चौड़ाई। तो आप अगर 50 को लंबाई बोले तो चौड़ाई 40 होगा, अगर आप 40 को लंबाई बोलेगा तो चौड़ाई 50 हो जाएगा, ये आपका दोनों आंसर करेक्ट है। आ गया बस समझ में। आप यहाँ पे भी अब सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए ना, अगर 50 पुट कीजिएगा एक्स वैल्यू तो 90 से 50 घटेगा तो 40 आएगा, अगर यहाँ पे आप 40 पुट कीजिएगा तो 90 से 40 घटेगा तो 50 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों पे आपका जवाब सही कहलाएगा। लेकिन जो बड़ा होता है उसको हम लोग लंबाई कहते हैं, इसीलिए बस यहाँ पे हम कह रहे हैं, और कोई दूसरा बात है नहीं। तो फलतः लंबाई बराबर क्या हो गया 50 मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, चौड़ाई है आपका 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस 50 जो कि आएगा आपका 40
मीटर आंसर। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, और ये रहा आपका आंसर। नोट कीजिए, देखते हैं इसके बाद का सम। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। दो अंकों की एक संख्या है जिसका दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है। संख्या के गुणनफल को घटाने से, किसको भाई, संख्या से उनके गुणनफल, सॉरी मैं पढ़ने में मिस्टेक हुआ, संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है। तो संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। हम लोगों से संख्या का इकाई अंक पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से। आपको दो अंकों की एक संख्या दिया हुआ है जिसका दहाई का अंक इकाई अंक की अपेक्षा 3 कम है। दहाई का अंक इकाई अंक की अपेक्षा 3 कम है। कम कौन है? दहाई का अंक कम है। किसकी अपेक्षा? इकाई के अंक की अपेक्षा। तो आप अगर इकाई अंक को मानिएगा x, क्वेश्चन नंबर 6 में आप अगर माना इकाई अंक बराबर x, क्वेश्चन के अनुसार दहाई का जो अंक है इकाई की अपेक्षा 3 कम है। तो इकाई अगर x है तो x से 3 कम क्या होगा? दहाई का अंक होगा। तो दहाई अंक क्या हो गया आपका? x माइनस 3 हो गया। ये हो गया अंक। अच्छा देखिए, एक नंबर में दो चीज होता है, एक अंक होता है और एक संख्या होता है, दोनों एक बात नहीं है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मान लो 24, 24, तो बाबू यहाँ पे 24 संख्या है, 2 और 4 अंक है। 4 हम लोगों का इकाई का अंक है, 2 हम लोग का दहाई का अंक है। आगे बात समझ में? 4 हम लोग का इकाई का अंक है, 2 हम लोग का दहाई का अंक है। यह दोनों अंक है और ये 24 पूरा संख्या है। और दो अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं उसका ये फॉर्मूला है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। दो अंकों की संख्या क्या होता है? मैं यहां लिख रहा हूं 10 गुने दहाई प्लस 1 गुने इकाई। तो हम उसको केवल इकाई लिख देते हैं। इसको पढ़ते कुछ इस तरीके से है। दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 10 दहाई प्लस 1 इकाई। फॉर्मूला क्या है? रिपीट कीजिए मेरे साथ में। 10 दहाई प्लस 1 इकाई, ये होता है दो अंकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। दहाई मीन्स दहाई का अंक, इकाई मीन्स इकाई का अंक। किसी भी, अगर आपको किसी भी संख्या का 2 अंक दिया हो तो आप संख्या कैसे बनाइएगा? इन जनरल मैं भी अगर आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं बोलूंगा वो संख्या बताइए जिसका इकाई का अंक 5 हो, दहाई का अंक 2 हो। तो इकाई पे आप बोलिएगा अच्छा इकाई पे 5 और दहाई पे 2, तो सर संख्या होगा 25। करेक्ट आंसर है, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। आंसर आपका सही है लेकिन लिखने का तरीका ये गलत है। ऐसे हम लोग अगर अंक दिया हो, इकाई का और दहाई का अंक दिया हो, तो संख्या हम लोग ऐसे नहीं बैठाते हैं, संख्या इस फॉर्मूला से बैठाएंगे। जैसे मैंने क्या बोला? दहाई का अंक कितना है? 2 है ना, तो 10 दहाई यानी कि 10 गुने 2, 10 दहाई प्लस 1 इकाई, 1 से गुना करने पर इकाई आता है तो इसलिए केवल इकाई। तो इकाई का अंक कितना है? 5 है ना, तो 5। 10 को 2 से गुना किया तो कितना आएगा? 10 दुना का 20, 20 प्लस 5 25, आएगा 25 ही, आएगा 25 ही। बट ये होता है सही तरीका संख्या लिखने का। उम्मीद है यह वाला फॉर्मूला आप लोग को समझ हो गया होगा और आप लोग इसको याद भी रखिएगा। ओके चलिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला रहने दूंगा, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, मैंने इकाई अंक को x माना, दहाई अंक को x-3, मेरा ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि बोला था इकाई अंक से दहाई अंक 3 कम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से वियोगफल बन जाएगा। तो मेरे को पहले संख्या तो पता करना होगा, फिर ना इनका गुणनफल से उसको घटाएंगे। तो मानते हैं संख्या, मतलब कि हम लोग संख्या निकालते हैं, तो इसलिए संख्या बराबर क्या होगा? संख्या का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया? दो अंकों की संख्या का 10 दहाई प्लस 1
इकाई। ठीक, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, तो इसको मिटा लो यहाँ से। चलिए 10 इंटू दहाई इकाई कितना है हम लोग का, x-3। चलिए x-3 प्लस एक इकाई, एक से गुना पर x ही आएगा, इससे गुना करिएगा तो कितना आएगा आपका 10x प्लस x हो जाएगा आपका 11x माइनस 30। ठीक है, 10 से x का गुना होगा तो 10x मिलेगा, 10x और x का गुना प्लस होने पर 11x होगा, और फिर 10 यहाँ 30 माइनस 30 हो रहा है। यह आपका 2 अंक की संख्या आया। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नानुसार संख्या से उनके गुणनफल यानी कि अंकों का गुणनफल को घटाना है। संख्या से अंकों का गुणनफल को घटाना है। संख्या है हम लोग का 11x माइनस 30, यह संख्या है। इसमें से अगर इन दोनों के गुणनफल को घटाया जाए, यही बोला है ना, संख्या से उनके गुणनफल को घटाने पर, हाँ बिल्कुल, संख्या से उनके गुणनफल यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3, संख्या से इन दोनों के गुणनफल को घटा रहे हैं, घटाने पर कितना आएगा, वियोगफल 15 आएगा। कह रहा है यही वियोगफल 15 प्राप्त होता है। बिल्कुल, यहाँ देखिए आपका बन गया है एक इक्वेशन, बस इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ आएगा 11x माइनस 30 माइनस प्लस हो रहा है माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हुआ प्लस 3x प्लस 15 को भी इधर लेकर आ जाइए। अच्छा एक्स माइनस में, इन सबको उधर भेजेंगे। चलिए ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके बन जा रहा है आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, प्लस 11x प्लस 3x ये बन रहा है आपका 14x, 11 और 3 14, 14x प्लस में उधर गए तो क्या बन गया माइनस 14x, माइनस 30 उधर क्या बन गया प्लस 30, 30 और 15 बन जोड़ के बना कितना 45। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होगे। नहीं समझ में आया तो खुद से कीजिए, इतना तो आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, आपको बनेगा यही इक्वेशन। अब अगेन 45 का गुणनखंड जोड़ के 14 है, जो कि 9 × 5 = 45, 9 और 5 को जोड़ने पर 14 भी आता है, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन लीजिए, बनेगा यहाँ पे क्या x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन लीजिए, यहाँ बनेगा क्या x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ के बाद से इधर और पहले x और कॉमन लीजिए, यहाँ x माइनस यहाँ पे मैं जब 5 कॉमन लिया हूँ तो ये 5 9 जब फटेगा यहाँ पे 9 आएगा, तब x माइनस 9 और x माइनस 9 यहाँ से कॉमन जाएगा, तो x माइनस 9 यहाँ से कॉमन गया, तो यहाँ बचा क्या देखिए x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x का वैल्यू आया, इधर और कर लीजिए बाबू, अब इतना तो आप करिएगा ही। x का वैल्यू आ गया 1 9 और x का एक वैल्यू आया 5। समस्या ये हो गया कि अब दोनों ही पॉजिटिव है, किसको रिजेक्ट किया जाए। ठीक, दोनों पॉसिबल है तो दोनों ही संभव है क्या, दो संख्या हो जाएगा बिल्कुल। अगर मैं इकाई अंक 5 लेता हूँ तो 5 से 3 घटाऊंगा तो 2 हो जाएगा, और इकाई अंक 9 लूंगा तो भी हो जाएगा, तो ठीक है करेक्ट है, दो संख्या आएगा, यहाँ पे दो आंसर आएगा। तो इसलिए हमसे क्या संख्या पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, तो संख्या का इकाई अंक ज्ञात करे। अच्छा इकाई अंक ज्ञात करे, तो इकाई अंक दोनों पॉसिबल है वो, 9 भी और 5 भी। मैंने कुछ अगर गलत ना किया हो तो, बिल्कुल मैंने तो सही किया है, हाँ करेक्ट है, हाँ ठीक, तो यही है। तो इसलिए इकाई अंक बराबर 9, 9 और 5 दोनों इकाई अंक संभव है, यही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। तो बस आप लोगों ने नोट किया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना सम्स बनाते रहें, और जितने भी सम्स को बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का ही खेल है। समझ में आ गया, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतर और बेहतर होते जाइएगा। ठीक, चलो बाय।